मुझे उम्मीद है आप लोग सब अपने परिवार वालों के साथ सकुशल होंगे व लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे होंगे। सुबह मैंने आपको कुछ नोट्स दिए थे। जो टॉपिक था वो उत्पादन संभावना वक्र था और वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में भी उससे कई क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं और अभी और आते भी रहते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र को समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, जब भी लॉकडाउन खुलेगा और हमारी विधिवत क्लासेस चलेंगी तो इन सब का मैं एक समरी वाइज रिवीजन ज़रूर कराऊंगा आपको, और आप इनको नोट्स फेयर कॉपी पे बनाते रहें। ठीक है। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या है? तो बच्चों, उत्पादन संभावना वक्र को हम पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं, और उत्पादन संभावना वक्र को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि उत्पादन संभावना सीमा, उत्पादन संभावना फ्रंटियर, रूपांतरण वक्र या रूपांतरण सीमा। तो उत्पादन संभावना वक्र है क्या? एक्चुअली में उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जिन्हें दिए हुए संसाधनों व तकनीक द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। दो वस्तुएं ही हमें इसमें दिखानी पड़ती हैं, और दो वस्तुएं माना हमें जो है गेहूं का उत्पादन करना है और दूसरा कपड़े का उत्पादन करना है। तो इन दोनों वस्तुओं की कितनी संभावनाएं हो सकती हैं और वो संभावना किस स्तर पर होती हैं, उन सबके संयोगों को ही जो है उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। तो उत्पादन संभावना वक्र की कुछ मान्यताएं भी हैं, जैसे कि संसाधनों का पूर्ण व कुशलतम प्रयोग। यहाँ पे मैं रिवाइज करा दूं, संसाधन का मतलब क्या होता है? संसाधन जो भी, जैसे भूमि, श्रम, जो भी उत्पादन के प्रक्रिया में सहायक होते हैं उन्हें संसाधन कहा जाता है, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमशीलता इत्यादि। तो नंबर एक तो यही हो गया, संसाधनों का पूर्ण व कुशलतम प्रयोग। जो भी संसाधन होंगे हमारा उसका पूर्ण प्रयोग होगा और कुशलतम प्रयोग होगा। दूसरा, दिए गए संसाधनों के प्रयोग से केवल दो वस्तु का ही उत्पादन किया। जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ कि उत्पादन संभावना वक्र जो पीपीसी है वो केवल दो वस्तुओं के उत्पादन की संभावना को प्रकट करता है। तीसरा, संसाधन सभी वस्तुओं के उत्पादन में एक समान नहीं होते, क्योंकि जितने भी संसाधन है वो एक सभी वस्तुओं में उनका स्तर समान नहीं होगा, अलग अलग होगा। तकनीक के स्तर को स्थिर मान लिया जाता है। जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं वस्तु के उत्पादन में, उनको हमने मान लिया जाता है कि ये स्थिर है। ठीक है। अब जो है उत्पादन संभावना तालिका। तो उत्पादन संभावना तालिका वह तालिका होती है जिसमें दो वस्तुओं की विभिन्न उत्पादित मात्रा को दर्शाया जाता है। तो उत्पादन संभावना तालिका कहलाती है। यहाँ दो वस्तुएं हमने x और y मान ली हैं। ठीक है। अब ये मैंने एक तालिका बनाई हुई है, आप इस तालिका को देखिए। तो x वस्तु y वस्तु x, जैसे वस्तु x की हम 0 इकाई का उत्पादन कर रहे हैं, मतलब वस्तु x की हम कोई भी इकाई का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, तो वहीं पर हम जो है उन्हीं संसाधनों और तकनीक की सहायता से वस्तु y की 15 इकाई का उत्पादन कर रहे हैं। अब संभावना बी में देखिए, हम वस्तु x की 1 इकाई का उत्पादन कर रहे हैं, तो वहीं हम वस्तु y की 14 इकाई का उत्पादन कर रहे हैं। सी में देखिए, वस्तु x की 2 इकाई का उत्पादन कर रहे हैं, वहीं y की 12 इकाई का उत्पादन कर रहे हैं। इसी तरह से हम जो है विभिन्न संभावनाओं से इनका दोनों वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब हम वस्तु x का 0 उत्पादन कर रहे हैं, मतलब एक भी वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे y की अधिकतम इकाई का उत्पादन कर रहे हैं जो कि 15 इकाई है। इसी तरह से संभावना f में हम जो है y की 0 इकाई का उत्पादन कर रहे हैं, मतलब एक भी वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, तो वहीं पे हम x की अधिकतम इकाई का उत्पादन कर रहे हैं, जो कितनी है? 5 है। ठीक है। अच्छा, अब हम समझेंगे उत्पादन संभावना वक्र। वक्र जो है आपने हाई स्कूल में भी समझा होगा, या मैंने 11th में भी आपको समझाया था। वक्र में दो एक्स होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं और इसको हम वाई अक्ष बोलते हैं। एक्स अक्ष में हमने वस्तु एक्स की मात्रा को लिया है, वाई अक्ष में हमने वस्तु वाई की मात्रा को लिया है। ठीक है। अब वस्तु एक्स में ये देखिए कि वस्तु एक्स की कौन कौन सी संभावनाएं हैं। पहली तो 0 है, फिर 1 2 3 4 5। इसी तरह से वस्तु y की संभावनाएं दिखा रखी है हमने y एक्स पे। अब विभिन्न संभावनाएं, जैसे संभावना a में x वस्तु की कितनी मात्रा है? 0, और y वस्तु की कितनी मात्रा है? 15। इसी तरह से b में x वस्तु की कितनी मात्रा है? 1, y वस्तु की कितनी मात्रा है? 14। इसी तरह c में वस्तु x की मात्रा कितनी है? 2 है, और वस्तु y की मात्रा 12 है। इसी तरह से डी में वस्तु x की मात्रा 3 है, वस्तु y की मात्रा। तो इन संभावनाओं, जैसे संभावनाएं 1 2 3 4 5 6, तो 6 संभावनाएं बन गई हैं। इन संभावनाओं को मिलाने वाले
रेखा को ही एक्चुअली में वक्र कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारे पास संसाधन है, जो भी हमारे पास तकनीक है, उनका प्रयोग, क्योंकि बाउंडेड है ना वो तकनीक और संसाधन हमारे पास बाउंडेड है, उतने ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, तो उन्हीं के आधार पर हम दो वस्तुओं की विभिन्न स्तर पे जो है उत्पादन कर सकते हैं। तो इन्हीं संभावनाओं को मिलाने वाली रेखा को उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यही चीज़ जो मैंने आपको समझाई है, ये सब चीज़ यहाँ लिखी है, आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि जो है ए बी सी डी ई एफ विभिन्न संयोगों को वाले बिंदुओं को जोड़ा जाता है तो हमें ए एफ वक्र प्राप्त होता है। इसी वक्र को जो है उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है, कहा जाता है। ठीक है, अब जो है सीमांत अवसर लागत। अब आप एक चीज़ समझ रहे होंगे, जब दो वस्तुएं हम उत्पादित कर रहे हैं और हमारे संसाधन और तकनीक जो है वो स्थिर है, तो जब हम एक वस्तु की इकाई को बढ़ा रहे हैं, मान लो हमने x, हाँ, तो हमने x की कोई इकाई बढ़ाई, तो मान लो जैसे वस्तु x की हमने 1 से इकाई 2 बढ़ा दी, लेकिन हमें वहीं पे y की 15 इकाई से 14 इकाई करनी पड़ेगी। मतलब इसकी 1 इकाई बढ़ाने के लिए हमें y की भी 1 इकाई को घटाना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ देखिए, जब हम वस्तु x की अगली इकाई को बढ़ाते हैं, 1 से इकाई दूसरी करते हैं, तब हमें y की 14 से लेकर 12 तक, मतलब 2 इकाई का हमें त्याग करना पड़ेगा। इसका मतलब कहने का यह है कि जब हमें एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की इकाइयों का त्याग करना पड़ता है, उसे ही बोला जाता है सीमांत अवसर लागत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, 1 नंबर का भी पूछा गया है, 3 नंबर के बारे में पूछा गया है। तो अब ध्यान देंगे, सीमांत अवसर लागत क्या है? जब एक वस्तु की वह इकाई होती है जिन्हें दूसरी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए त्यागा जाता है। ठीक है बच्चों, अब उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं। तो उत्पादन संभावना वक्र की मुख्यतः 2 विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, पीपीसी कर्व नीचे की ओर गिरता है। नीचे की ओर मतलब इसका ढलान ऋणात्मक होता है। आप यहाँ देखेंगे पीपीसी कर्व ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ बनता है। एक तो इसकी विशेषता ये हो गई। दूसरी विशेषता है पीपीसी कर्व मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। मूल बिंदु की तरफ नतोदर का मतलब इसका जो ढाल है वो इस तरह से होता है। ठीक है, इसको नतोदर बोलते हैं। दिस इज कॉन्केव टू ओरिजिन, मतलब ये नतोदर होता है। ठीक है, 2 इसकी विशेषताएं हैं। तो आप इनको पढ़िए, जो भी आपको प्रॉब्लम आए समझ में, जो भी आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है उसको मुझसे कंफर्म करिए और डेली इसी तरह से पढ़िए। ठीक है, ओके बेटा।